So, good morning, gentlemen. It's been an honor to present you this solution. We worked on the problem statement two that focused on the agriculture, that what the problems are faced in agriculture is to be addressed and solved because the agriculture is the most common practice done in India. It consists of 30 to 40% of our GDP and about more than 50% of our workforce work in the agriculture sector. Our team evolved and designed this product to help them and benefit them in many ways. So let's start how it looks like. So कृषि के विकास में आपका स्वागत है. This website is completely designed in Hindi to easily communicate with the farmers because not every farmer is a learned person or understands the English fluently. So we have made it in simple Hindi language that a farmer can understand. So let's start. After starting it, we get some blogs to see फसलों के बारे में सब कुछ. यहाँ आपको फसलों के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होंगी. फसल की भविष्यवाणी, फसल का रख रखाव कैसे किया जाए, कौन सी उर्वरक डाली जाए, कौन कौन खरीदार उपलब्ध है, फसल के लिए कौन सी उपयोगी सलाहें हैं, फसल की कटाई कब की जाए और फसल का जो भूसा है, जैसे आपके पास अगर गाय, भैंस, बकरी, बैल ये चीजें हैं तो आपको भूसे की जरूरत पड़ती है. आप भूसा कैसे खरीद सकते हैं, या आपके पास खेत है, आपके पास कोई भी मवेशी नहीं है, यानी गाय भैंस कुछ भी नहीं है, आपके पास जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट है वो आप कैसे उन्हें बेच सकें ताकि आपको उस चीज में भी प्रॉफिट हो. स्टार्ट विद द फसल की भविष्यवाणी. इसके अंदर हमने मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि हमारा जो डेटा है वो एक रिफाइंड डेटा सेट है जो कि एक्सपीरियंस्ड लोगों से लिया गया है और वेदर कंडीशंस के हिसाब से उस डेटा को डिजाइन किया गया है. इसमें मशीन लर्निंग की रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम लगी है जो कि क्लासिफाई करके बताती है कि हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए. तो लेट्स ट्राई इट. So this is our the render page. We have to give a particular temperature, that what is your current area temperature, humidity percentage. Let's say humidity we can take Padlu. pH can be 6.5 something. Water availability is 188 ml, and consider it is the rainy season because there is a lot of water available. So as per our product, it is suggested that we should grow mutton or the peas for the for getting the better output in the desired condition. डेटा का विश्लेषण करें. इसमें हमने हमारा पूरा जो डेटा अभी तक हमने यूज किया है उसका कंप्लीट ईडीए है, ताकि अगर किसे देखना है कि किस तरीके से फसलों का ट्रेंड रहा है, क्या ह्यूमिडिटी और वाटर लेवल पे है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, कौन सा टेम्परेचर फसलों को ज्यादा सूट कर रहा है, उन्हें उनके क्या पैरामीटर्स हैं. ये किसान के लिए नहीं, जो डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, उन लोगों के लिए ये चीज काम की है ताकि वो डिजायर्ड सॉल्यूशन पर और अच्छे से काम कर सके. हम आगे बढ़ते हैं फसल के रख रखाव के बारे में. अब फसल के रखरखाव के बारे में हमने साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि माल गोदाम में आप रख सकते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं. अगर सूखा अनाज है तो माल गोदाम में रखना, यानी कि जैसे वेयर हाउस बोलते हैं, वहां रखना बेस्ट बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वहां पे आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है. और हमने यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट इनलिस्ट किए हैं जो कि यहाँ के लोकल वेयर हाउसेज हैं, बिकॉज इसको हमने अभी हमारे लोकल एरिया के लिए डेवलप किया है, तो इसमें हमने अपना लोकल डेटा ही यूज किया है. माल गोदाम में मतलब वेयर हाउस में आप गेहूं, चावल, सोयाबीन, दाल जैसी सूखी चीजें रख सकते हैं जिनका स्टोरेज वहां पर आसानी से हो सके, क्योंकि वहां पर एग्जॉस्ट यूज किया जाता है ताकि कोई भी गैसेस ना बने या भपका ना आए इस वजह से. और कोल्ड स्टोरेज में जो गीली वस्तुएं या जो सूखी नहीं है, जैसे कोई सी फल है, सब्जी है, इन्हें स्टोर किया जाता है. जब मास प्रोडक्शन होता है तो इन्हें स्टोर कर लिया जाता है, इन्हें हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं. ये कुछ कोल्ड स्टोरेज के भी हमने डिटेल एंटर की है. ये एक ही व्यक्ति के वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज है, तो नंबर कॉमन है. सेकंड कंटेंट we can move through the urvarak, the fertilizer sector. Which fertilizer should be used in which, we can say, a crop, just like for gehu, the Vitavax power. It gives a spectrum and covers the contact of the
plant from its seed to its completely grown output because it strengthens the protein and the developing content of the uh, crop, and the others, the Weedmar, Dhanlak, these are the pesticides and insecticides. Weedmar is a herbicide that kills the unnecessary herbs that present in the wheat. Furthermore, we included the soybean and the dhan, you can say paddy or rice. These are used to cure them and to make their growth more efficient. If from the first page, I'm rendering everything from the first page because not everyone goes and completely scroll down everything. They have just to select which thing they want to go. The फसल की कटाई मतलब आपके पास जो खेत है, जो भी आपकी फसल है, उसे आप किस चीज से कटवाना चाहते हैं, दोनों चीजें काम करती हैं, हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी। हार्वेस्टर में ये रहता है कि आपको मजदूर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती और आसानी से मिल जाती है चीजें। तो हमने यहाँ पर उन्हें उनके कांटेक्ट डिटेल्स भी डाल दिए हैं ताकि जो भी फार्मर है वो आसानी से इन्हें कांटेक्ट करके अपने खेत के लिए इनके पर्टिकुलर टाइमिंग बुक कर सके, हमें ये इस टाइम पर ये फसल कटवानी है, इसे हार्वेस्ट करना है। तो इनके लिए फसल की कटाई में भी ईजनेस आ जाएगी। अ, फसल का भूसा, आपके पास फसल है, आपके अगर भूसा चाहिए या आपको अपना भूसा बेचना है तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ये लोग गेहूं का भूसा निकालते हैं, ये सोयाबीन का भूसा देते हैं या लेते हैं, इस चीज में ट्रेडिंग करते हैं। और ये चने मटर बाकी चीजों के भूसे में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि चने और मटर का भूसा कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा सा महंगा होता है बिकॉज इट कंटेन्स मोर सॉल्ट एंड द मोर न्यूट्रिएंट because of the upper layers of the peas and the gram. So it can be costly. So some differently works on this particular. And फसल के खरीदार, हमने यहाँ पर उन थोक व्यापारियों के भी नाम और फसलें मेंशन करी हैं, जिससे उन्हें पता लग सके कि हम क्या क्या चीजें उन्हें बेच सकते हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हम उन चीजों को उन तक पहुंचा सके और अच्छा भाव ले सके। पर यहाँ पर हमने मंडी भाव का भी एक सेक्शन दे रखा है, जिसमें रेट हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे कि कौन व्यक्ति किस रेट पर ले रहा है मटेरियल एट द प्रेजेंट सीट। बिकॉज मंडी का एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो डेली डिक्लेयर होता है, जिससे किसान को इजनेस रहे कि उसे कब फसल बेचनी है, कब वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है। और द लास्ट सेक्शन वे गिव्स फॉर द टिप्स और द सुझाव कि किसान को कौन कौन से सुझाव हम दे सकते हैं बाकी चीजों के से एक्स्ट्रा। जैसे गेहूं के लिए लगभग अक्टूबर तक इसकी बुआई कर लें, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो प्रोडक्शन में इफेक्ट आता है। अगर ज्यादा खरपतवार आ रही है तो दवाई छीटे, खरपतवार नाशक जो है हर्बिसाइड्स हैं उसका यूज करें। पोषक तत्वों की और फसल की जांच करवाते रहें। पोषण की कमी के संकेत फसल के खुद दे देती है, कमजोर होते हुए या उसका रंग बदलते हुए। ऐसे हमने गेहूं, चना, मूंग, मक्का, प्याज, टमाटर, तो सभी के लिए हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट, कुछ कुछ टिप्पणियां दे रखी है, जिससे कि इन्हें कुछ चीजें अलग से और ज्यादा पता चल सके, जिससे उत्पादन में सहायता मिले। और आखिरी में हमने हमारा कांटेक्ट डिटेल्स भी डाल रही है कि फोन नंबर और ईमेल आईडी, ताकि अगर किसी की भी कोई समस्या है तो इन नंबर पर वो संपर्क करके हमसे चर्चा कर सकता है। और आखिरी में हमने उपयोगी लिंक्स जो आपको वापस से ऊपर कहीं भी काम करने के लिए मदद कर सकती है, वो चीजें हमने पहले ही मेंशन कर दी है। और यहाँ पर हमने एआई बॉट को भी इंटीग्रेट किया है, जो कि पर्टिकुलरली अभी कुछ ही क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। बिकॉज यहाँ पर नॉइसेज इस तरीके से थी तो इसे पर्टिकुलरली ट्रेन नहीं किया जा सका पूरा, बट इट कैन गिव some common answers. It is trained in English, so it is because the Hindi API is not freely available. Thank you. This is all we want to show, and this I hope this will help because I'm also belongs to a pharma family, so I consider it at this is a one-stop solution. We name this product as Agri One Stop because it is a one-stop solution to all the agricultural problem we prescribe so, and it is up to the mark with the problem statement given by you, as we mentioned the first and the second points mentioned in it, to provide a particular software or a development product which can ease the farmer with maintaining its land. Thank you so much.